Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss a very important topic for prelims, that is writs and their scope. But before starting our video, please subscribe our channel and share with your friends too. Now coming to our video, first of all, we will discuss about the articles. Supreme Court under Article 32 and High Court under Article 226 can issue the writs of habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto। 5 टाइप की रिट्स होती हैं जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर और हाई कोर्ट जो होते हैं वो आर्टिकल 226 के अंडर इन रिट्स को इशू करते हैं। और कोई भी इंसान या कोई भी पर्सन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है रिट्स के लिए, लेकिन अगर वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उसको रीज़न देना होगा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए थे, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आने का कारण क्या था। 1950 से पहले हमारे यहाँ सिर्फ 3 हाई कोर्ट को ही रिट्स इशू करने की पावर थी और वो थे कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। बाद में आर्टिकल 226 आया और फिर उसने सभी हाई कोर्ट्स को ये पावर दे दी कि आप लोग रिट्स को इशू कर सकते हैं। और जो रिट्स आए थी वो हमने बारो किया था इंग्लिश लॉ से, जहाँ पे इनको प्रेरोगेटिव रिट्स के नाम से भी जाना जाता था। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन की। तो द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ अ हाई कोर्ट इन 3 रेस्पेक्ट्स। सुप्रीम कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन से 3 मामलों में डिफर करता है। पहला है द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए ही केवल रिट्स को इशू कर सकता है। और जो हमारे हाई कोर्ट्स होते हैं वो फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के साथ साथ बाकी मामलों में भी, यानी कि ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के लिए भी रिट्स को इशू कर सकते हैं। और इस तरीके से जो रिट ज्यूरिसडिक्शन हमारे हाई कोर्ट्स का हो गया वो सुप्रीम कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन से वाइडर होता है। दूसरा मामले की बात करें तो द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स अगेंस्ट अ पर्सन और गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो अपने पूरे इंडिया की जितनी भी टेरिटरी है इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार सारा ही, तो उसके लिए रिट इशू कर सकता है। जबकि जो हाई कोर्ट होते हैं वो केवल अपने टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में ही के लिए ही रिट्स को इशू कर सकते हैं। और इस हिसाब से जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का होता है वो हाई कोर्ट से वाइडर होता है। और जो तीसरा पॉइंट है जिनमें ये डिफर करते हैं वो ये है कि अ रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 इज इन इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। अंडर आर्टिकल 32 जो रेमेडी होती है वो खुद ही एक फंडामेंटल राइट है और इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो रिट ज्यूरिसडिक्शन की एक्सरसाइज को मना नहीं कर सकता है। और जो हाई कोर्ट होता है उसकी रेमेडी आती है आर्टिकल 226 के अंदर। जो हमारा हाई कोर्ट है वो रिट इशू करता है आर्टिकल 226 के अंदर और ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इसीलिए ये हाई कोर्ट के डिस्क्रिशन पे निर्भर करता है कि वो रिट ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करता है या नहीं करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को देखते हुए हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है इसको बोला जाता है कि ये डिफेंडर और गारंटर है फंडामेंटल राइट्स का। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले रिट की तरफ। पहला है हैबेस कॉर्पस की रिट और ये एक लैटिन टर्म है। जो पांचों ही हैं रिट्स वो सारे लैटिन टर्म है जिसका और हैबेस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। हैबेस कॉर्पस की रिट जो होती है वो एक ऑर्डर होती है इशूड बाय द कोर्ट टू अ पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन। एक हैबेस कॉर्पस जो कोर्ट है वो एक ऑर्डर इशू करता है एक ऐसे इंसान को जिसने दूसरे पर्सन को डिटेन कर रखा हो और कोर्ट बोलता है कि उसको आप हमारे सामने ले आओ। उसके बाद में कोर्ट जो है वो एग्जामिन करता है कि किस लिए उसको गिरफ्तार किया गया या डिटेन किया गया और उसकी लीगलिटी ऑफ डिटेंशन है या नहीं है। अगर वो लीगली डिटेंशन में लिया गया है तो वो उसको डिटेंशन को बोलते हैं कि हाँ कस्टडी में रखो, और अगर वो इलीगल होता है तो जो कोर्ट है वो उसको पर्सन को फ्री कर देता है। और इसीलिए इस रिट को बुलवार्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिटेंशन भी बोला जाता है। हैबेस कॉर्पस जो है वो दोनों पब्लिक और अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए भी इशू की जा सकती है। हैबेस कॉर्पस में ये बात ध्यान रखना, चाहे पब्लिक हो, अथॉरिटीज हो या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो, दोनों को अगेंस्ट इशू की जा सकती है।
और इन 4 मामलों में हैबियस कॉर्पस को इशू नहीं किया जा सकता है। पहला है डिटेंशन इज लॉफुल, अगर कोई डिटेंशन जो है वो लॉफुल है तो आप हैबियस कॉर्पस जो है वो कोर्ट में इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मर्डर कर दिया और तुम बोलो कि नहीं हमारी जो डिटेंशन है वो गलत है, तो ऐसा नहीं होगा। दूसरा है द प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर और अ कोर्ट। तीसरा है डिटेंशन इज बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिटेंशन किया है तो उसके लिए भी आप हैबियस कॉर्पस की रिट दायर नहीं कर सकते हैं। और चौथा है डिटेंशन इज आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ कोर्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले रिट की तरफ। यह है मैंडेमस, इसका मतलब होता है वी कमांड। मैंडेमस की जो रिट होती है वो एक कमांड होता है जिसे कि एक कोर्ट इशू करता है टू पब्लिक ऑफिशियल, किसी पब्लिक ऑफिसर को, और कोर्ट जो है वो उसमें ऑफिसर को ये बोलता है कि आपके जो ऑफिशियल ड्यूटीज हैं जिनको वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या रिफ्यूज कर देता है उनको परफॉर्म करने के लिए, तो वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करे। मैंडेमस में ये चीज़ होती है और ये किसी भी पब्लिक बॉडी या कारपोरेशन या इंफीरियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल या गवर्नमेंट के लिए इशू की जा सकती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को इशू करे, या किसी पब्लिक ऑफिसर हो, या करप्शन हो, या कोई सी कॉरपोरेशन हो, या इंफीरियर कोर्ट हो, तो जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं वो लोअर अथॉरिटीज़ को ये रिट इशू करती हैं। रिट ऑफ मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड। 6 मामलों में मैंडेमस की रिट को इशू नहीं किया जा सकता है। पहला है अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी, किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए मैंडेमस रिट को इशू नहीं किया जा सकता है। दूसरा है टू इन्फोर्स द डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट पजेस स्टैट्यूटरी फोर्स, किसी भी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन को इन्फोर्स करने के लिए जब तक कि वो उनको स्टैट्यूटरी फोर्स ना मिला हो तब तक हम डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन को इन्फोर्स करने के लिए मैंडेमस की रिट इशू नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है व्हेन द ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी, जब कोई भी ड्यूटी अपनी वॉलंटरीली हो या अपनी मर्जी से हो कि करना, अगर मन है तो करो, नहीं मन है तो ना करो, तो उसके लिए भी मैंडेमस का रिट इशू नहीं कर सकते हैं कि आपको परफॉर्म ही करना है। और अगला पॉइंट है टू इन्फोर्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। उसके बाद है अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नर्स, प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर्स के लिए भी मैंडेमस की रिट इशू नहीं की जा सकती है। और जो अगला पॉइंट है वो है अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए भी मैंडेमस की जो रिट है वो इशू नहीं की जा सकती है। तो ये 6 पॉइंट हैं जिनके लिए हम मैंडेमस की रिट को इशू नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली जो रिट है वो है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का लिटरली मतलब होता है टू फॉरबिड। ये एक हायर कोर्ट इशू करता है टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन। एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ये रिट इशू करता है जिससे कि वो अपने ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड ना कर सकें, उसको इससे रोकने के लिए, या असर्पिंग अ ज्यूरिसडिक्शन दैट इट डज नॉट पजेस, कोई ऐसा ज्यूरिसडिक्शन जो लोअर कोर्ट पजेस नहीं करता है लेकिन वो उसके मामले में भी फैसला देने जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो हायर कोर्ट होते हैं वो प्रोहिबिशन वाली रिट इशू करते हैं। मैंडेमस में जो है वो एक्टिविटी को डायरेक्ट करता है, लेकिन जो प्रोहिबिशन वाली रिट होती है वो इनएक्टिविटी को डायरेक्ट करती है, मतलब वो रोकती है। द रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। जो प्रोहिबिशन की रिट है वो केवल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के लिए ही इशू की जा सकती है। इट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज। अब हम अपनी अगली रिट की बात करते हैं तो वो है सरसरारी। इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। इसको भी हायर कोर्ट इशू करते हैं लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को। जो लोअर कोर्ट में या ट्रिब्यूनल्स में केसेस पेंडिंग होते हैं उनको हायर कोर्ट को ट्रांसफर करने के लिए ये लोग बोलते हैं। और टू स्क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन अ केस, या कोई ऐसा केस में जिसमें लोअर कोर्ट्स ने ऑर्डर किया है और वो इलीगल लग रहा है हायर कोर्ट्स को, तो उस ऑर्डर को स्क्वैश करने के लिए भी सरसरारी वाली रिट इशू की जाती है। इट इज इशूड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन और लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन और एरर ऑफ लॉ। ये 3 ग्राउंड्स पर इशू की जाती है। पहला है एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, दूसरा है लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, तीसरा एरर ऑफ लॉ के मामले में। दस अनलाइक प्रोहिबिशन विच इज ओनली प्रिवेंटिव, सरसरारी इज बोथ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव। प्रोहिबिशन जो होती है वो प्रिवेंटिव होती है, वो किसी भी एक्शन को होने से रोकती है, और सरसरारी जो है वो दोनों टाइप की है, यानी प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। 1991 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था या ये रूल किया था कि सरसरारी कैन बी इशूड
इवन अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अफेक्टिंग राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी इशू की जा सकती है जो कि किसी भी इंडिविजुअल के राइट्स को अफेक्ट करती हैं। लाइक प्रोहिबिशन, ससुरारी इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज। ससुरारी जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स या बॉडीज के लिए अवेलेबल नहीं है। अब हमारी जो लास्ट रिट है यानी कि खो वारंटो, इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय व्हाट वारंट, यानी कि किस अथॉरिटी से आप ऐसा काम कर रहे हैं। इट इज इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। कोई भी बंदा अगर किसी भी पब्लिक ऑफिस में अपने क्लेम करता है तो उसकी लीगलिटी को इंक्वायरी करने के लिए हायर कोर्ट जो है वो इशू करते हैं को वारंटो की रिट। इट प्रिवेंट्स इलीगल असर्प्शन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन। कोई भी व्यक्ति किसी भी पब्लिक ऑफिस में इलीगल तरह से असर्प्शन अगर करता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो कोर्ट होते हैं वो को वारंटो वाली रिट इशू करते हैं। दिस रिट कैन बी इशूड ओनली इन केस ऑफ ए सब्सटैंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूट और बाय कॉन्स्टिट्यूशन। और ये इन केसेस में मिनिस्टीरियल ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस के मामलों में इशू नहीं की जा सकती है। Unlike the other four writs, this can be sought by any interested person and not necessarily by aggrieved person। जो को वारंटो रिट होती है वो कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन कोर्ट में इसके बारे में याचिका दायर कर सकता है, या ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पर्सन अफेक्टेड है केवल वही को वारंटो की रिट के लिए कोर्ट में जाकर अपनी बात रखे। कोई भी पर्सन इसमें जा सकता है। अब हम लोग एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आप लोगों ने वीडियो ध्यान से देखा होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। तो चलिए, ये एक क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें पहली जो लिस्ट है उसमें रिट्स की मीनिंग दी गई है और दूसरे में रिट्स का नेम दिया गया है। 4 रिट्स दी गई हैं और 5 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोगों को करेक्ट बताना है। पहला है, इट इज ए कमांड इशूड बाय अ कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, और ये इधर सेकेंड लिस्ट दी गई है। आप लोगों को करेक्ट कोड चूज करना है। जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे अहेड।